लखनऊ के संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान का आज 41वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने भी शिरकत की। कार्यक्रम में सीएम योगी ने 19 फैकल्टी मेंबर्स और स्पेशल रिसर्च करने वाले 24 शोध छात्रों को सम्मानित किया। बता दें कि पीजीआई की आधारशिला 14 दिसंबर 1980 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने केजीएमयू में रखी थी, जिसके बाद साल 1983 में संस्थान स्थापित करने का फैसला लिया गया था और रायबरेली रोड पर कैंपस विकसित किया गया। अब इस अस्पताल में यूपी के अलावा पूरे देश और विदेश से भी मरीज इलाज के लिए आते हैं। टेली कंसल्टेशन और टेलीमेडिसिन के एक मॉडल के रूप में SCPGI को भी एक सेंटर के रूप में स्थापित करने की दिशा में कार्य करना प्रारंभ किया है। और उनका भी है कि एक नोडल केंद्र बने जहां से पूरा यह अन्य लोगों के लिए भी, यह पूरे प्रदेश के लिए भी और उत्तर भारत के लिए भी मानक तय करे। मैं धन्यवाद दूंगा यहां की टीम को। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान जब कोरोना वायरस यूपी के अंदर दिखा था, तब हम लोगों ने प्रदेश के अंदर एक एडवाइजरी टीम का गठन किया था। SCPGI के डायरेक्टर उसको हेड करते थे। हम लोगों ने उस समय प्रदेश के अंदर सर्वे कराया था, तो 36 जनपद हमारे ऐसे थे जिन जनपदों में आईसीयू का एक भी बेड नहीं था। कैसे होगा, बीमारी के बारे में लोगों को पता ही नहीं था, लेकिन कैसे इन जो चुनौतियां आ रही हैं, जो दुनिया के अंदर सुना जा रहा है, देखा जा रहा है, उसका सामना कैसे कर पाएंगे। जब इस पे चर्चा होनी प्रारंभ हुई तो उस समय यहां के निदेशक ने एक सुझाव दिया था कि हम लोग टेली आईसीयू प्रारंभ कर सकते हैं। और फिर हमने कहा भी टेली आईसीयू संचालित करने के लिए कुछ तो वहां की प्रारंभिक जानकारी होनी चाहिए। यहां पे मास्टर ट्रेनर पहले एक एक यहां पे ट्रेंड करिए। और मैं धन्यवाद दूंगा कि SCPGI ने पूरी शालीनता के साथ उस दौरान प्रदेश में वर्चुअल आईसीयू प्रारंभ किए थे और 75 के 75 जनपदों ने उसके माध्यम से हजारों लोगों की जान को बचाने में मदद मिली थी। वो एक शुरुआत थी। आज उसको और मजबूती के साथ भारत सरकार ने भी उसको आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य आगे बढ़ाया है। 6 मेडिकल कॉलेजेस पहले चरण में जुड़े हैं। प्रदेश के अंदर अन्य मेडिकल कॉलेजेस को भी इसके साथ जोड़ने की तैयारी हो रही है। याद रखना, स्वास्थ्य एक सार्वभौमिक अधिकार है। हर व्यक्ति को स्वस्थ होने का अधिकार है और स्वस्थ होने का इस अधिकार से कोई व्यक्ति या कोई सरकार उसे वंचित नहीं कर सकती। अच्छी बात है कि हम उसको सही दिनचर्या के लिए प्रेरित करें। उसका रहन सहन, उसका खान पान, इन सब के लिए बोलें। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो आदत से मजबूर होते हैं और उनको भी हम बाहर नहीं कर सकते। दूसरा, व्यक्ति की प्रकृति भी इस पे निर्भर करती है। पता नहीं कौन सी प्रकृति का है, तो वह व्यक्ति उसके अनुरूप ही आचरण करेगा। लेकिन तब भी समुदाय का और समाज का दायित्व बनता है कि उसको भी हम सही मार्ग पर ले चलने की व्यवस्था करें। और SCPGI वास्तव में इन सभी को प्राप्त कर सकता है। 550 एकड़ क्षेत्रफल में आपका व्यापक बृहद परिसर फैला है। इसमें भी हम लोग और कुछ भी नया कुछ दे सकते हैं लोगों के लिए। स्वस्थ दिनचर्या को आगे बढ़ाने के लिए कैसे कर सकते हैं।
टेक्नोलॉजी का और बेहतर उपयोग कैसे कर सकते हैं। अभी तक आप रोबोटिक्स का ही उपयोग करके सर्जरी में उसका उपयोग कर रहे हैं। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग मेडिकल फील्ड में और बेहतर बनाने की दिशा में कैसे कर सकते हैं, इस दिशा में अब आ गया है कि जिसका एक बड़े केंद्र के रूप में SGPGI को हमें आगे बढ़ाना है। लेकिन याद करना, अगले 5 वर्ष में मैं जब आपकी रिपोर्ट पढ़ रहा था और देख रहा था मैं कि वर्ष 2024 में अब तक 1,15,000 यानी 1,16,000 के आसपास पेशेंट यहाँ पे केवल रजिस्ट्रेशन करवाए और उनमें से 48,600 यानी लगभग 48,600 के आसपास पेशेंट यहाँ पे उपचारित होकर के गए। 14,000 से अधिक ऑपरेशन यहाँ पर हुए। 144 किडनी ट्रांसप्लांट हुई हैं, 32 बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुए हैं, 1 लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है, 591 ओपन हार्ट सर्जरी हुई है और 319 रोबोटिक सर्जरी भी इस दौरान यहाँ पर हुई है। इसी प्रकार से लगभग यानी 1,317 कोरोनरी एंजियोप्लास्टी और 2 लाख पेशेंट को यहाँ पे रेडियोलॉजी की जांच हुई है और 40,000 से अधिक CT स्कैन और